जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और किसी भी तरह की कठिनाई है तो आप सब भगवान को, प्रभु को पूजा पाठ कर रहे होंगे और बालाजी में अर्जी अवश्य लगाए होंगे। तो अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे भी आप सब कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप सबको उचित राय देने का हमेशा कोशिश करता हूँ। तो आज का जो सवाल है और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हम सब बागेश्वर धाम जा रहे हैं, बागेश्वर धाम से भभूति ले रहे हैं, लेकिन उस विभूति का हम कैसे प्रयोग करें और किस तरह से उसका हमें रखना चाहिए, उसे अपने घर पे, या किस तरह से प्रयोग करना चाहिए जिससे उसे उसका हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले और वो जो है शुद्ध रह सके, पवित्र रह सके और किसी भी कार्य में सफलता उस विभूति के द्वारा हम कैसे ले सके। विभूति जो वहाँ से मिल रही है, आप पहले ये समझे कि विभूति जो है वो क्यों दिया जा रहा है और विभूति है क्या। तो विभूति जो वहाँ का मिलता है, हम सब विभूति वहाँ से लेके आते हैं, वो विभूति जो है वो बालाजी का आशीर्वाद है। सबसे पहले आपको ये समझना है। दूसरा, जब भी कोई आप विभूति का यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप किसी को भी यूज़ करवा रहे हैं, आप उसे प्रयोग में ला रहे हैं, तो पहले आप ये समझ लें कि वो विभूति के बारे में आपको पूरे मन से ये सोच लेना होगा कि ये बालाजी का प्रसाद है और ये हमें ठीक कर देगा। यानी एक शब्द में कहूँ तो आपको पूरा तरह से विश्वास जो है उस पर आपको रखना पड़ेगा। विश्वास रखने से एक मैं आपको बात बताता हूँ आज, कि अगर आप विश्वास रखते हैं किसी भी प्रकार का विभूति पे या फिर भगवान पे, तभी जाकर वो आपके शरीर पे असर करता है। क्योंकि हमारा शरीर की जो संरचना है, जो हमारा प्रकृति संरचना है, भगवान जैसा बना के रखे हैं, उसमें हमें बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत सारे, मैं कहूँ या आप सब जानते होंगे कि उस प्रतिरोधक क्षमता होती है। बहुत सारी ऐसी उसमें सब फिट कर दिया गया है, मशीन ऐसा डाल दिया गया है हमारे शरीर में। इस तरह से तंत्र विद्या या आप कहें, हार्मोनल या आप कहें, मिट्टी से बना ये हमारा हाड़ मांस, इसमें इस तरह से प्रकृति ने, भगवान ने हमें बनाकर भेजा है कि हमारे पास हर रोग का दवा हमारे शरीर के भीतर है। बस आपको ये विश्वास करना पड़ता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उस विभूति जो भगवान का, प्रभु का प्रसाद है, उस प्रसाद को जब आप खाएंगे, प्रसाद को जब आप लेंगे, तो आपको पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा कि ये विभूति मुझे ठीक कर देगी, ये विभूति मेरा कल्याण कर देगा। अगर आप श्रद्धा, पूरा विश्वास करते हैं तभी विभूति खाएं, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद जो है वो आपके शरीर में हार्मोनल या कहें आपकी डेंसिटी, आपकी जो प्रतिक्रिया, जो कह सकते हैं क्षमता, वो बढ़ा देता है। और वो बढ़ाता कौन है? विश्वास बढ़ाता है। तो आपको विश्वास बढ़ाना है, वो विश्वास ही आपको ठीक करेगा, क्योंकि विश्वास के साथ आपका आशीर्वाद मिल रहा है। और किसका आशीर्वाद? बालाजी का आशीर्वाद मिल रहा है। वो बालाजी का आशीर्वाद एक ऐसा प्रसाद रहेगा, एक ऐसा अमृत रहेगा आपके लिए कि आपके शरीर में जाते ही आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। तो ये आपको श्रद्धा, विश्वास के साथ पहले खाना है। दूसरा, इसका प्रयोग हम सब कैसे करें और ये बालाजी का जो प्रसाद है, विभूति है, वो हम किस प्रकार अपने घर पे रखें। तो देखिए, अगर आपको विभूति वहाँ से मिलता है तो सबसे पहले आप, अगर आप लेकर आते हैं, अपने घर पे रखते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि उसे पूजा रूम में ही रहने दें, पूजा कक्ष में ही रहने दें, और जब तक उसकी आवश्यकता आपको ज़्यादा ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको सर दर्द हल्का सा किया, आप विभूति लिए, सर में लगाए, खा लिए, भैया सर दर्द ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपको ये ना लगे कि ये जो है हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 दिन से 2 दिन प्रॉब्लम कर रहा है, या हमें ये कष्ट जो है
वो लगातार होते रहती है हमारे शरीर में, तभी वहां पे भभूति का प्रयोग करें। अब किसी का पैर कट गया, रोड पे जा रहा है, ठेस लग गया, चोट लग गई, उसमें भभूति लगा दे तो ये सब जो है वो गलत बात हो जाएगी। प्रयोग आपको सोचकर करना है कि कहाँ पे करना है हमें उस प्रयोग को। तो प्रयोग गंभीर बीमारी हो, अगर किसी को प्रेत बाधा, भूत प्रेत का प्रॉब्लम हो रहा हो, या हमेशा उसके साथ एक कोई बीमारी जो है हमेशा होते रहती है, या फिर अगर आपको टेस्ट करना हो कि हाँ ये भभूति काम करती है कि नहीं, तब भी आप एक बार यूज जरूर कर सकते हैं। वैसे में तो अगर हमें मान लीजिए कि हमेशा सर में दर्द होता है तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, या हमारा पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहता है तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो समझे आप प्रयोग के बारे में। तो इसे आप अपने पूजा रूम में ही रहने देंगे, पूजा कक्ष में रहने देंगे, और लोगों को जैसे जो ला के रखे हैं वो सात्विक अगर तरीके से रहते हैं तभी उसको ढंग से हमेशा जो है, जब बार बार नहीं छूने की आवश्यकता है, जब जरूरत ज़्यादा पड़े तो उसे निकाल कर उसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस्तेमाल कैसे करना है आप समझे। इस्तेमाल आपको करने से पहले आप जैसे भभूति को आप किस तरह से ले, तो भभूति को आप मान लीजिए इस तरह से भभूति है हमारे हाथ में, तो ये कोई कागज है, कोई प्लेट है, इसमें भभूति रखा है। तो भभूति को हमें इस उंगली के द्वारा, देखिए कानी उंगली जो होती है, छोटी उंगली की जस्ट बगल में जो होती है, ये अनामिका कहते हैं, ये उंगली और अंगूठे के द्वारा आपको भभूति जो है इस तरह से उठाना चाहिए। इस तरह से उठाना है। उठाने के बाद आपको पूरब की दिशा की ओर मुख कर लेना है, या उत्तर की दिशा की ओर मुख कर लेना है। पूरब या उत्तर की दिशा की ओर मुख कर लें, और मुख करने के बाद आप अपने सर पे इस तरह से लगाएं। इस तरह से लगाने के बाद आपको ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस तरह से आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। 7 बार जाप करने के बाद उसे आप तिलक के तौर पे पहले आप भभूति लगा लेंगे सर पे, या वो कहीं भी दर्द हो रहा हो, लेकिन पहले आप तिलक के तौर पे उसे आप अपने सर पे चढ़ाएंगे, सर पे लगाएंगे। उसके बाद जिस स्थान पे हमें दर्द कर रहा है, मान लीजिए पेट में दर्द कर रहा है, तो पेट में हम थोड़ा बहुत लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है हम उसे खा लेंगे, और जो बचा हुआ हमारे उंगली में रह गया, जो राख जो हमारे उंगली में सटा हुआ रह गया, उसको क्या करेंगे कि अपने सर के ऊपर इस तरह से लगा देंगे आशीर्वाद के रूप में। हाथ को धुलना नहीं है, हाथ को धोना नहीं है। भभूति को धो के कहीं भी आपको किसी भी जगह गिरा नहीं देना है, ये उसकी पवित्रता पे आपको ध्यान रखना है। तो आप पूरे हाथ को अपने शरीर में लगा देंगे, बालों में लगा देंगे, सर पे लगा देंगे, और आप देखेंगे उसका चमत्कार। अगर किसी रोगी को बहुत ज़्यादा हमेशा प्रॉब्लम है, किसी रोगी को मतलब रोग जो है 4, 5, 10 दिन से या बहुत पुराना है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसे आप लगातार जो है 7 दिन खिलाएंगे, इसी नियम से उसे लगाएंगे। आप देखेंगे वहाँ का अद्भुत चमत्कार, बालाजी का अद्भुत चमत्कार, वो ठीक होगा। और आपको किसी तरह की परेशानी है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार जरूर टेस्ट कर सकते हैं भभूति में कैसी ताकत है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बाला।